नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बीईओ का क्लास देख रहे हैं। बीईओ में ये क्लास नंबर 2 है। पहले क्लास में मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और क्लासिफिकेशन कवर कराया था। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सिलोगिज्म, न्याय निगमन। न्याय निगमन में क्या होता है, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, कुछ कथन दिया रहता है। कथन के अनुसार हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हम निष्कर्ष को निकालते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कथन दिया रहता है, कथन के बाद हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से हम निष्कर्ष देखेंगे। इसमें जो निष्कर्ष होता है वो 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला क्या होता है, डायरेक्ट निष्कर्ष होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन, और दूसरा क्या होता है, पॉसिबल कंक्लूजन। तो डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या करते हैं, जो डायग्राम हम बनाए रहते हैं उसी के अनुसार हम डायरेक्ट कंक्लूजन को देख लेते हैं। लेकिन पॉसिबल कंक्लूजन में क्या होता है, हम कथन वाले डायग्राम से हम पॉसिबल कंक्लूजन को नहीं देखते हैं। जो कंक्लूजन में दिया रहता है हम उसके हिसाब से पुनः डायग्राम को बनाते हैं और देखते हैं कि मेरा जो डायग्राम है वह कथन के हिसाब से सही है या गलत है। अगर सही हो गया तो मेरा निष्कर्ष भी सही है, अगर कथन का डायग्राम गलत हो गया तो मेरा निष्कर्ष गलत है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें न्याय निगमन में सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, कथन। कथन के बाद क्या होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष मेरा 2 टाइप का होता है। जो पहला निष्कर्ष होता है वो डायरेक्ट निष्कर्ष होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन। और दूसरा क्या होता है, पॉसिबल कंक्लूजन। पहला क्या होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन, दूसरा क्या होता है, पॉसिबल। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट निष्कर्ष हम निकालने के लिए, सीधा निष्कर्ष निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो कथन में दिया रहता है, स्टेटमेंट में दिया रहता है उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे और इसी कथन के डायग्राम के सहारे हम कंक्लूजन को निकाल लेंगे। लेकिन पॉसिबल कंक्लूजन में क्या होगा, हम कथन के डायग्राम को तो देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम निष्कर्ष के साथ, जो निष्कर्ष में स्टेटमेंट दिया रहता है उसके अनुसार हम डायग्राम को चेंज करते जाएंगे। अगर डायग्राम को चेंज किए, अगर मेरा कथन गलत नहीं हुआ तब मेरा पॉसिबल कंक्लूजन सही है। अगर डायग्राम गलत हो गया तो मेरा पॉसिबल कंक्लूजन गलत है, वह सही नहीं है। तो बिना देर किए हुए हम देखते हैं क्वेश्चन एक। इसमें पहले देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कुछ ए बी है, कथन है। डायरेक्ट कंक्लूजन का हम देखते हैं पहले। कोई सी डी नहीं है। सभी बी सी है। ये मेरा क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। 1 2 और 3 स्टेटमेंट है। इसका कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कथन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, कुछ ए बी है, ये ए है और ये बी है, ए बी। एरिया क्या है, कुछ ए बी है। और क्या कर रहा है, कोई सी डी नहीं है। तो डी, फिर अगला कथन देखिए,
सभी बी क्या है, सी है। जो सभी बी है वो क्या है, सी है। सभी बी सी है। और फिर क्या कर रहा है, कोई सी डी नहीं है, मतलब डी एकदम अलग है। जो सभी सी है वो क्या है, बी है। सभी बी क्या है, सी है। देखते हैं आगे। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कह रहा है कुछ सी ए है। हाँ भाई है, दिख रहा है हमको ये वाला एरिया, ये भी तो सी का ही है, तो ये मेरा क्या हुआ, निष्कर्ष सही हुआ। और उसके बाद क्या कर रहा है, कोई सी डी नहीं है। कोई सी डी है, नहीं है, क्योंकि डी कहाँ है, एकदम अलग है, तो ये भी निष्कर्ष मेरा सही। फिर कह रहा है कोई सी ए नहीं है। कोई सी ए नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कुछ सी तो ए है, कुछ सी ए है, इसलिए यह निष्कर्ष मेरा क्या हुआ, गलत। तो इसमें क्या, कौन कौन सा निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। तो ये मेरा क्या था, डायरेक्ट कंक्लूजन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। पॉसिबल कंक्लूजन में देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं पॉसिबल कंक्लूजन में। दोस्तों हम पॉसिबल कंक्लूजन देख रहे हैं। पॉसिबल कंक्लूजन में क्या है, कथन क्या है, पहले कुछ ए बी है, कोई सी डी नहीं है, सभी बी सी है। देखिए कुछ ए बी है, हम डायग्राम बना लिए, लेकिन हमको पॉसिबल कंक्लूजन हम पहचानेंगे कैसे। अगर कंक्लूजन में सकता है सकता है सकता है दे दिया कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, पॉसिबल कंक्लूजन है। हम उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम क्या बताए थे कि डायरेक्ट कंक्लूजन में हम कथन के ही डायग्राम से निष्कर्ष को निकाल ले रहे थे, लेकिन पॉसिबल कंक्लूजन में हम कथन के डायग्राम से हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। हमको कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके देखते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या बताया कि जब डायग्राम को हम चेंज करेंगे तो स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे कि मेरा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वह सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तब मेरा सही है, नहीं अगर सही होगा तो गलत है। देखिए क्या कर रहा है, कोई डी ए नहीं हो सकता। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या था, पहले कथन बनाते हैं। क्या, ए बी सी करा, कोई डी ए नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं। अगर हम डी को यहां पे चेन लगा दें, अगर डी को यहां पे हम लगा दें तो क्या यह गलत हो जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं वहां से। तब तो हो जाएगा कुछ डी ए है, तो देखिए क्या है, कुछ ए बी है, सही है। कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, सभी बी सी है, सभी बी सी है। मतलब कि हो सकता है, कुछ डी ए हो सकता है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ। फिर चेक करिए, देखिए कुछ ए बी है, कोई सी डी नहीं है, सी यहां है, डी यहां है, कोई लिंक नहीं है इसमें, और सभी बी सी है। जब सभी बी सी भी है, कोई लिंक नहीं है दोनों में, तब मतलब यह क्या है, यह हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, नहीं हो सकता। मतलब यह क्या हुआ, स्टेटमेंट, यह कंक्लूजन गलत हो सकता है। अब देखिए सभी ए डी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। कह रहा है सभी जो डी है वह ए हो सकता है, मतलब कि ऐसे बनेगा, डी के अंदर ए। कंक्लूजन चेक कर लीजिए। कथन
कुछ ए बी है, ठीक है, कोई सी डी नहीं है। देखिए यहां पे ये सी वाला है और ये डी वाला है, ऐसा है, कोई सी डी नहीं है, लेकिन इसमें हो गया है डी, इसमें डी हो गया है, इसलिए यह मेरा कथन क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। जब कथन गलत तो कंक्लूजन गलत। आगे देखते हैं, कुछ बी डी हो सकता है, देख लेते हैं। कुछ बी जो है वह डी हो सकता है। डी को हम कहां जोड़े, डी ए सी है, यह बी है और ये ए है। अगर हम कुछ बी डी हो सकता है, अगर इसको हम यहां जोड़ेंगे या यहां जोड़ेंगे, कहीं जोड़ेंगे इसको, जब इसमें इस एरिया में इसको जोड़ेंगे या तो यहां जोड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो देखिए क्या है, कुछ ए बी है, कोई सी डी नहीं है। अब जब हम जैसे ही डी को बी तक पहुंचाएंगे, इसका कुछ ना कुछ एरिया सी का भी आ जाएगा। जब सी का एरिया डी में आ गया तो मेरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में बोला है कोई सी डी नहीं है। तब इसी के हिसाब से कथन भी क्या हो जाएगा, यह कंक्लूजन भी गलत। इसमें सभी निष्कर्ष क्या है, गलत है, इसमें कोई निष्कर्ष सही नहीं है। एक निष्कर्ष और देख लेते हैं इसी में। कुछ डी ए हो सकते हैं, बनाइए। कुछ ए बी है, सभी बी सी है, अब कुछ डी ए हो सकते हैं, ए बी सी और ए डी। कथन मिलाइए, कुछ ए बी है, सही है, कोई सी डी नहीं है, बिल्कुल सही है, सभी बी सी है, यह भी सही है। मतलब मेरा सभी कथन क्या है, सही है। जब कथन सही तो कंक्लूजन सही। मतलब बस केवल ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन दोनों का एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन दे दे रहा हूं, उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और देखिए उसको। आप पहले वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करिएगा इसी के अनुसार। दोस्तों अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए कथन क्या है, कुछ पहाड़ पत्थर हैं। पहले हम इसका क्या करते हैं, कथन से डायग्राम बनाएंगे। कुछ पहाड़ पत्थर है, बना लेते हैं। एक क्या है, कुछ पहाड़ पत्थर है, ये पहाड़ और ये पत्थर। कह रहा है कुछ पत्थर पर्वत है, कुछ पत्थर पर्वत है। कह रहा है सभी पर्वत पठार है। ये जो सभी पर्वत है क्या है, पठार है। पठार है। कोई पठार श्रृंखला नहीं है। जो कोई पठार है वो श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला सबसे अलग है। श्रृंखला क्या है, सबसे अलग है। श्रृंखला देखिए, अब निष्कर्ष में चलते हैं। कुछ पठार पत्थर है, देखिए यहां पे कुछ पठार पत्थर है। पठार कहाँ है, ये है, ये, और पत्थर क्या है, ये है। तो पठार का भाग है यहां पे, तो कुछ पठार पत्थर है, मतलब निष्कर्ष एक सही है। कह रहा है कुछ पहाड़ पठार है, ये पहाड़ है और ये पठार है।
पहाड़ और पठार से कोई संबंध है? नहीं है। निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा? गलत। ये डायरेक्ट निष्कर्ष है। अगर कहता है कि कुछ पहाड़ पठार हो सकता है तब बात अलग हो जाती है। अब आगे देखिए, कुछ पठार पहाड़ हो सकता है। ये जो पठार है क्या वो पहाड़ हो सकता है? देख लेते हैं, बनाइए। कुछ पहाड़ पत्थर है और कुछ पत्थर पर्वत है, कोई पठार श्रृंखला नहीं है। ठीक है। अब कह रहा है कुछ पठार पहाड़ हो सकता है। पठार कहाँ है ये? और क्या पूछ रहा है? जो कुछ पहाड़ है वो पठार हो सकता है। मिला दो भैया इसी में, जो पहाड़ है उसको पठार से, पठार है यहीं पे ये, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं बना सकते हैं? ये देखिए, देखिए अब ध्यान दीजिए। निष्कर्ष, कुछ पहाड़ पर्वत है, लिख लीजिए पहले पहाड़, ये क्या है? पत्थर, ये क्या है? पर्वत, और ये क्या है? पठार, ये श्रृंखला। देखिए, कुछ पहाड़ पत्थर है, कुछ पत्थर पर्वत है, कुछ पत्थर जो है पर्वत है, सभी पर्वत पठार है। ये पर्वत है जो पठार के अंदर है, सही है। कोई पठार श्रृंखला नहीं है, ये भी सही है। मतलब कि कुछ पठार जो है वो पहाड़ हो सकता है। निष्कर्ष सही। अब सभी पर्वत श्रृंखला नहीं हो सकते। देख लीजिए, सभी पर्वत को करा श्रृंखला नहीं हो सकते, सभी पत्थर श्रृंखला नहीं हो सकते। बनाते हैं इसका भी। देखिए, निष्कर्ष बनाइए पहले। कुछ पहाड़ पत्थर है, यहां से देखिए पहले, कुछ पहाड़ पत्थर है, कुछ पत्थर पर्वत है, सभी पहाड़ पठार है, श्रृंखला सबसे अलग है। तो क्या करें? सभी पत्थर श्रृंखला नहीं हो सकते। श्रृंखला ये है, ये श्रृंखला है। देखिए बना लेते हैं। श्रृंखला सबसे अलग है अभी। ये क्या है भैया? पर्वत, पहाड़ है, पत्थर, पर्वत, पठार, श्रृंखला अभी बाकी है। देखिए क्या कर रहा है? सभी पत्थर श्रृंखला नहीं हो सकता। बना देते हैं। सभी पत्थर, ये पत्थर है, श्रृंखला नहीं हो सकता। मतलब अगर इसको हम श्रृंखला इसके ऊपर लाके बना दे तो ये हो सकता है कि नहीं? ये क्या है? श्रृंखला। मिलाइए कथन को। कुछ पहाड़ पत्थर है, सही है। कुछ पत्थर पर्वत है, ये भी सही है। सभी पर्वत पठार है, ये भी सही है। और कोई पठार श्रृंखला नहीं है। ये देखिए श्रृंखला है, ये पठार में जाके घुस गया। कथन क्या हो गया? गलत। तो निष्कर्ष भी गलत। ये जो श्रृंखला है वो पठार के अंदर घुस गया, लेकिन इसमें क्या बोला है? कोई पठार श्रृंखला नहीं हो सकता। जब पठार श्रृंखला हो गया तो कथन गलत हो जाएगा। कथन गलत तो निष्कर्ष गलत। तो कौन कौन सा निष्कर्ष मेरा सही हुआ? निष्कर्ष 1 और 3। निष्कर्ष 1 और 3 ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया रहेगा। निष्कर्ष 1 व 2 सही, निष्कर्ष 1 व 3 सही,
कौन सही? 1 और 3 सही। दोस्तों अभी हम नया निगमन देखे। अब नया निगमन के बाद क्या देखेंगे? समरूपता, एनालॉजी। देखिए क्या है कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, डेट भी उसका निर्धारित हो चुका है, समय कम है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको करके आपका सारा सिलेबस क्लियर करवा रहे हैं। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे आपको, 30 से 40 सेट, तो उसमें सारे क्वेश्चन फिर से कवर हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें चैप्टर पढ़ाते समय नहीं कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब चैप्टर आपका क्लियर फिर से होता चला जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है? समरूपता। समरूपता आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इस टाइप का क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है A B C D, जहां पे ये निशान आ जाए, ये सिंबल आप समझ जाइए क्वेश्चन किससे? समरूपता से। जब ऐसा सिंबल अनुपात और समानुपात आए तो हम समझ जाएंगे कि वह किससे है? समरूपता से है। तब वह समरूपता से। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि कोई भी वस्तु अगर इससे रिलेटेड है तब अगला वस्तु किससे रिलेटेड होगा? जैसे चिड़िया है वह घोंसले से संबंधित है, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा? ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलता है, कोड फॉर्म में भी मिलता है कि ABC BDE से संबंधित है तो DEB किससे संबंधित होगा? इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो किससे है? समरूपता से है। समानुपात और अनुपात जब दोनों मिलता है तो क्या होता है? समरूपता, एनालॉजी। इसमें क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वन 2 संबंधे 8, 3 संबंधे क्या होगा? देखिए अगर इसको हमको करना पड़े तो हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। वहीं अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तब क्या आएगा? 27। तो यहां क्या हो जाएगा? 27। जो रूप इधर होगा वही रूप इसका इधर भी होना चाहिए, समान रूप होना चाहिए, इसीलिए तो ये क्या है? समरूप। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ABC संबंधित है DEF से, तो PQR किससे संबंधित होगा? देख लेते हैं। देखिए अब इसमें हम संबंध स्थापित करें। पहले क्या है? ए क्या होता है? 1 और D 4, 1 4 कितने का है? 3 का, +3 हो रहा है, +3 +3 है। तो इसमें भी मेरा क्या होगा? +3 करेंगे, वही जो आंसर आएगा यहां पे जो आएगा वही उसका आंसर होगा। अगर हम P में प्लस करेंगे तो क्या होगा? 19, 16 3 19, 19 का क्या होता है? यस। Q में 3 जोड़ेंगे T, R में 3 जोड़ेंगे U, STU। तो मेरा आंसर क्या आएगा? STU। यही क्या होता है? समरूपता। इसका जो रूप होगा यही रूप इसका भी होना चाहिए, तभी ये क्या है? समरूप। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा जब कोडिंग डिकोडिंग हम देखेंगे। देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग का भी यूज है।
क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हम यही देखते हैं कि अगर राम श्याम से संबंधित है, राम को श्याम लिखते हैं तो मोहन को क्या लिखेंगे, उसको देखेंगे अभी हम जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। तो इस जो ये सब एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर एक चैप्टर आपको सही से समझ में आ गया तो तीनों चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों समरूपता आपको समझ में आया होगा, एनालॉजी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा समरूपता। अब इससे संबंधित जितना भी प्रश्न होगा मैं जब आपको सेट कराऊंगा, पेपर सेट कराऊंगा, तो उसमें सारे क्वेश्चन को आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।